निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में रौनक। निफ्टी 90 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 23,950 के करीब। हालांकि बैंक निफ्टी में भी हरे निशान में कामकाज। मिड कैप और स्मॉल कैप हल्की बढ़त के साथ कर रहे हैं आउट परफॉर्म। वहीं इंडिया विक्स 4% से ज्यादा फिसलकर 14 के नीचे आया। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। सर्वम एआई में हिस्सा खरीदने से एचसीएल टेक को बाजार ने किया रिवॉर्ड। शेयर करीबन 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। वहीं आज इन्वेस्टर्स डे पर कोफोर्ज भागा। साथ ही जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से चढ़ा लार्सन एंड ट्यूब्रो। फीफा वर्ल्ड कप के चलते वीकेंड पर रिवॉर्ड व्यूअरशिप से चला जी एंटरटेनमेंट, लेकिन एल्यूमिनियम प्राइस में गिरावट से हिंडाल्को 4% टूटा। आईटी शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, करीब 2% चढ़ा इंडेक्स। 1 से 2% चढ़े टेक महिंद्रा, इंफोसिस और एम्फेसिस। साथ ही परसिस्टेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी में करीब 1% की बढ़त। वहीं मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली, करीब 1.5% फिसला इंडेक्स। चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट शेयर्स में खरीदारी। मजबूत टेक्निकल सेटअप के चलते स्पॉटलाइट 361 वैम करीबन 3% ऊपर। शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में भी शामिल। साथ ही फिनिक्स मिल्स भी चला। उधर चार्ट जीपीटी शेयर डिक्सन टेक और एचडीएफसी एएमसी में भी तेजी। मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट से दौड़ा ईएमएस स्पेस। 4% चढ़कर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और केन्स वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। ब्रोकरेज के मुताबिक ईएमएस सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 26-28 तक 31% रेवेन्यू ग्रोथ संभव। 9% डिस्काउंट पर ओएफएस खुलने से 5% फिसला जीआईसी का शेयर। सरकार कंपनी में बेचेगी 5% तक की हिस्सेदारी। ऑफर फॉर सेल का फ्लोर प्राइस 352 रुपीस तय। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस बाजार में करना क्या है वो भी समझाएंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। हम फिसले 23,954 से, लेकिन उसके बाद एक डिप आई, उसमें फिर खरीदारी वापस आई और अब हम 90 अंक ऊपर कामकाज कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी आज ज़्यादा वॉलेटाइल होता हुआ, रेड में कभी आता है, कभी इन ग्रीन ट्रेड करता है, तो ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। बैंक निफ्टी आज के सेशन में काफ़ी चला भी है। पिछले 2 सेशन से फ्राइडे और मंडे का आपको मूव से याद ही होगा। अच्छी चीज़ अभी तक इस मार्केट में है ब्रेथ। एक बार ब्रेथ की तस्वीर रखिए स्क्रीन पर हमारे दर्शकों के लिए। 1883 ऐसे स्टॉक्स जहां पर कामकाज इन ग्रीन हो रहा है, जहां पर तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं 1067 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ी प्रेशर देखने को मिल रही है। आज आईटी लीड कर रहा है इस मार्केट को संभालने की कोशिश। आईटी इंडेक्स रखेगा एक बार स्क्रीन पर। 2% की तेजी के साथ ये इंडेक्स कामकाज कर रहा है। शानदार मूव्स यहाँ पर। वही मेटल थोड़ा आज बैकफुट पर है, और क्योंकि आज थोड़ा बैंक्स भी नरम पड़े हैं, इसलिए आपको थोड़ा प्रेशर नजर आएगा। लेकिन सेटअप क्या कहता है, इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है बाजार में, वही तलाशनी चाहिए, समझ लेते हैं पवन जी से। पवन जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र है, आज एक्सपायरी डे है, तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए? निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या आउटलुक होगा? क्या बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग कंचन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। हमने अभी 2-3 दिन पहले भी मॉर्निंग शो में एक बात कही थी कि 23,600 अगर मार्केट तोड़ेगा तो ये डिसिसिवली एक अच्छी लॉन्ग की पोजीशन बनेगी। और फ्राइडे को 2-2:30 बजे के आसपास 23,600 इसने तोड़ा था और उसके बाद एक अच्छा गैप अप देके मंडे को ओपनिंग करी है। और ये बाजार जो है, मेरा ये मानना है कि अच्छे बुलिश मोड में आ गया है और अब इसने 23,800 को एक स्टॉप लॉस बना लिया है। तो दिस इज द टाइम जब हमें अच्छे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक नई रैली 24,400 24,500 तक आने की नजर आती है। तो मैं इस बाजार को लेके काफी बुलिश हूँ और मुझे बाजार ने जो है गैप अप के बाद एक स्टॉप लॉस भी दे दिया है। तो रिस्क रिवार्ड मेरे अंडरस्टैंडिंग में है और उस हिसाब से यहाँ से पॉजिटिव ट्रेड करना बिल्कुल बनता है। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले वो नंबर
आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं, जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। आपकी कोई भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी अगर हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल, CNBC आवाज़ को भी आप टैग या फिर हम दोनों को डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले कोटा से SC गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। SC गुप्ता जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, आप बताइए। वेरी गुड, बस कृपा है आप लोगों की, मेहरबानी मैडम। जी बताइए, क्या सवाल सर? जी मैडम, मेरा एक तो अदानी के मेरे पास 50 शेयर्स हैं 23.85 रेट पर। ओके। और बंधन बैंक के 600 शेयर है मेरे पास मैडम 286 की रेट पर। तो इसमें मैं चाहता हूँ क्या करना चाहिए आगे, क्या लंबी अवधि का नजरिया है आपका या शॉर्ट टर्म का? जी मैं लंबी अवधि का ही हूँ मैडम। ठीक है, शुरुआत अडानी एंटरप्राइजेस के साथ कर लेते हैं। 50 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 2350 की बाइंग आपने की है और वहां से एक अच्छा डिसेंट मूव हमें आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम बात करें मार्च से लेके अब तक तो क्या शानदार रैली, 1800 के स्तर से इसने करीब 2900 3000 तक का जो लेवल है उसको टच किया है। लेकिन आगे की जर्नी किस तरीके की दिखाई दे रही है? पवन जी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या लगता है यहाँ पे काफी हाई लेवल पे अडानी एंटरप्राइजेस और इनफैक्ट पूरे अडानी ग्रुप में काफी बड़ा हमें मूवमेंट रिसेंटली देखने को मिला है। थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है उसको बांध लेना चाहिए। गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छी लेवल पे परचेसिंग करी थी और यहाँ से आप एक अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं। यहाँ से मैं ये बोलूंगा ये रैली काफी अच्छी जा रही है और इस रैली को आपको और राइड करना चाहिए। अब आप अपने स्टॉप लॉस को ले जाइए 2850 पे और 2850 के स्टॉप लॉस के साथ में इस रैली को राइड करिए। अगर आने वाले कुछ सत्र निफ्टी के लिए अगर पॉजिटिव रहेंगे तो उसका एक अच्छा खासा बेनिफिशियरी ये अडानी रहेगा और आपको 3200-3300 तक के भी इसमें लेवल आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉफिट आपका इंटैक्ट रहेगा, प्रॉफिट को टाइट करिए, एसएल रख के आगे रहिए। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आपको स्टिक अराउंड करना है और 3200 तक के लेवल्स आपको अडानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका बंधन बैंक के ऊपर है। 600 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 286 की यहाँ पे बाइंग है। 209 यहाँ पे अभी इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। देखा था हमने पिछले एक साल में कि एक फ्लैट मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन रिजल्ट्स इसके ठीक आए हैं, एसेट क्वालिटी ठीक होती हुई दिखाई दी है। उसके बाद एक मूव यहाँ पे अच्छा खासा आया है, 147 से लेके 200-210 तक की जर्नी इसने तय की है। अब क्या करा जाए? गुप्ता साहब, बंधन बैंक एक इस जोन में फंसा हुआ है जहां पर नीचे से कंसोलिडेट करके ये ऊपर आया है और 180 से 210 ये एक ऐसा बैंड है जहां से ही ये या तो नीचे जाता है और वहां से ही अगर ऊपर जाएगा तो ये काफी अच्छी तेजी में जाएगा। तो फिलहाल ये आपका 209-210 वाले बैंड में है। इन केस अगर ये 190 तोड़ता है तो आप इस स्टॉक से निकल जाइए और यहाँ से अगर इसने 215 के ऊपर रैली पकड़ी तो ये फिर आपको 260-280 तक के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हो गई अडानी एंटरप्राइजेस और बंधन बैंक पर हमने व्यू ले लिया। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज भी एड्रेस कर लेते हैं। ललित पटेल जी का सवाल मैंने पिक किया है और ये कह रहे हैं गुड मॉर्निंग श्रेया, कंचन एंड सर। गुड मॉर्निंग ललित जी, और ये छत्तीसगढ़ से हैं और इनका सवाल है सुज़लॉन एनर्जी पर। एक बार सुज़लॉन एनर्जी का चार्ट रखिए, क्या शानदार चार्ट है आज के सेशन का। 6% की तेज़ी के साथ अब थोड़ा सा फिसला है लेकिन 4.5-5% अभी भी ऊपर है। शानदार तेज़ी आज के सेशन में। कल गिरीश तांते जी ने, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन जी ने जब बताया कि रेवेन्यू 2 गुना हो जाएगा, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और मार्केट शेयर लगातार बढ़ा रही है कंपनी, उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन आज के सेशन में हम देख रहे हैं। अब इनका सवाल है ललित जी का कि इन्होंने सुज़लॉन का जो काउंटर है वो ले रखा है 43 पर। अच्छे, तो फिर तो अच्छे प्रॉफिट में आप, और 435 शेयर्स इनके पास। क्या किया जाए? तो क्या किया जाए? प्रॉफिट में है सुज़लॉन में, होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल ललित जी, अच्छा स्टॉक है, आपको होल्ड करना चाहिए। और कल की जो कमेंट्री थी, कमेंट्री के बाद में इस स्टॉक में लोगों का और प्रॉमिस है, जो कि आज मार्केट दिखा रहा है कि लोग इसके ऊपर काफी बुलिश रहे हैं। इसको आप होल्ड करिए, आने वाले समय में आपको 65 से 70 रुपए के बीच इसके टारगेट आते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये थी राय सुज़लॉन एनर्जी पे, होल्ड करके इस टाइम पे यहाँ पे आप चल सकते हैं। अगले दर्शक पलवल से हमारे साथ सुनील जी जुड़े हैं। सुनील जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग जी, बताइए क्या सवाल? मैम, मेरे पास जूलियन फूड की 110 शेयर है मैम 530 के रेट पर। ओके।
अब मैम जब मैंने लिया जब तो ये अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी दिन से वो डाउन होना शुरू हो गया है वो। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इससे, क्योंकि नुकसान भी अच्छा हो गया है इसमें। अब इसमें निकल जाऊँ, एवरेज करूँ सर, इसलिए मुझे आपकी थोड़ी एडवाइस चाहिए थी इसकी। ओके, जुबिलेंट फूडवर्क और 530 की बाइंग है, 110 का यहाँ पे आपने जो शेयर्स 110 शेयर्स जो हैं उनको खरीद रखा है। जुबिलेंट फूडवर्क नो डाउट पिछले एक साल में काफ़ी भारी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिली है, और अगर इसका पिछले 5 साल का भी चार्ट देखें ना तो ये ऐसे ही मूव आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। एक बार चलता है, फिर वापस से अपने लोअर लेवल पे आता है, फिर ये कोशिश करता है ऊपर बढ़ने की, लेकिन करा क्या जाए क्योंकि काफ़ी लॉस ऑलरेडी हो गया है। जैसे ही हमारे को वो नंबर दिखे 530, 550, क्या यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है हम एग्जिट करके चल सकते हैं पवन जी? देखिए, काफी समय से जुबिलेंट फूड अच्छा नहीं कर रहा है और ऐसा कुछ नया भी नहीं आ रहा है, तो ये एक वन ऑफ द प्राइम कारण है कि जुबिलेंट फूड के चार्ट्स या टेक्निकली या फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो कोई उछाल आए तो यहाँ पर आप एग्जिट कर लीजिए, और अगर उछाल का आपको लगता है ज्यादा आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉस बुक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसकी जगह कोई अच्छा स्टॉक और पकड़ेंगे जिसमें मोमेंटम है फिलहाल। जुबिलेंट फूड वीक नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर कोई और काउंटर में शिफ्ट हो जाइए जहाँ पर और मोमेंटम अच्छा हो। फिलहाल तो यहाँ से सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। लॉस ज़्यादा हो रहा है तो जहाँ भी लॉस थोड़ा कम हो वहाँ से निकलने की कोशिश। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। प्रियदर्शन जुड़ रहे हैं हमारे साथ मधुबनी से। प्रियदर्शन जी नमस्कार, क्या सुन पा रहे हैं आप प्रियदर्शन जी मुझे? मैम जी नमस्कार, सुप्रभात। सवाल सर आपका? जी मैम, मेरा 2 स्टॉक का सवाल है, एक है एक्मी सोलर और एक HDBFS। एक्मी सोलर और दूसरा काउंटर क्या बोला आपने, दूसरा स्टॉक? HDBFS। HDB, ठीक है। क्या सवाल है? दोनों IPO से होल्डिंग किया हुआ हूँ और दोनों मेरा लॉन्ग टर्म भी है, कोई इशू नहीं है। एक तो प्रॉफिट में है, एक लॉस में है। जानना चाह रहा हूँ क्या करूँ। एक्मे सोलर आपका प्रॉफिट में, HDB का आपने भाव नहीं बताया, किस भाव पे खरीदा है आपने? IPO से 740 या। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो यहाँ तो 700 के आसपास काम कर रहा है ना। HDB एक बार रखिएगा, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, तो 740 तो 700 पे कर रहा है कारोबार, तो थोड़ा यहाँ पर लॉस हो रहा है इनको। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं एक्मे सोलर से। चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। एक्मे सोलर का यहाँ पर प्रॉफिट ले रहे हैं ये 60 रुपये प्रति शेयर के करीब का प्रॉफिट, और काउंटर ने तो अच्छा क्या है पवन जी, 1 महीने में 25% से ज़्यादा के रिटर्न देख पा रही हूँ मैं, 6 महीने में 50% के करीब। क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे प्रॉफिट और बढ़ेगा इनका? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर एक्मे सोलर काफी अच्छा काम कर रहा है और IPP के प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर भी इसका काफी अच्छा मार्केट में होल्ड है। अच्छे मार्केट कैप की कंपनी है, लीडरशिप अपनी पोजीशन मेंटेन करती है, और ये कारण है कि आने वाला समय अगला 1-2 साल इस सेक्टर के लिए हमेशा बुलिश ही लग रहा है। तो इस स्टॉक में इनका अच्छे भाव की परचेजिंग है, तो बने रहेंगे तो लंबा गेन और आने की संभावना है। ठीक है, बने रहने की सलाह है, इसमें होल्ड कर सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा जो सवाल है HDB फाइनेंशियल, पिछले वीक तो अच्छा हमने एक मूव देखा था पवन जी, इसमें लगभग 13% का रिटर्न दिया। पूरा फाइनेंशियल सर्विस फोकस में है, लेकिन थोड़ा लॉस झेल रहे हैं ये। कब तक लॉस कवर हो सकता है इनका, चार्ट्स क्या कह रहा है? HDB के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्मेशन हुई है जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। ये यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बना रहा है और इंडिकेटर्स के ऊपर भी रिवर्सल नजर आ रहा है, और चूंकि ये काफी समय से बने हुए हैं और अब जब पिछले 5-6 दिन में तेजी आई है, तो मैं नहीं चाहूंगा ये अभी निकले। थोड़े दिन और बने रहिए, हो सकता है आपके भाव से ये ऊपर आ जाए और वहां तब आप एग्जिट कर दीजिएगा, और नहीं तो आप इसको 670 का स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखिए। 670 से नीचे जाए तो काटिएगा, अन्यथा आने वाले कुछ समय में आपको 800 तक के भाव इसमें दिखेंगे। ओके, तो ये थी राय एक्मे सोलर साथ में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक उड़ीसा से प्रणब जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणब जी गुड मॉर्निंग। मैम मैं पुणे से हूँ। अच्छा, पुणे से हैं, बताइए सर। हाँ मैम, मेरा एड्रेस 18608 का बाइंग है। ओके, तो अभी क्या करना चाहिए मुझे? 4-5 साल के लिए मैं रख सकता हूँ। UPL के ऊपर आप UPL के आप पूछ रहे हैं ना? हाँ मैम, UPL। ठीक है,
608 की बाइंग है और 619 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। अगर हम देखें ईयर टू डेट का चार्ट तो यहाँ पे काफ़ी एक गिरावट देखने को मिली थी और गिरावट के बाद यहाँ पे कोई अपमूव नहीं आया, बल्कि जो शेयर है यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ ही इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इस टाइम पे वेदर को लेके कंसर्न्स चल रहे हैं, रूरल डिमांड, अर्बन डिमांड को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न चल रहे हैं, तो ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस में भी बना हुआ है और पिछले एक साल में भी आप देखेंगे तो नेग्लिजिबल यहाँ पे मूवमेंट जो है वो देखने को मिला है। लेकिन पवन जी, आगे की जर्नी किस तरीके की दिखाई दे रही है टेक्निकल चार्ट्स पर? यूपीएल जो है, देखिए केमिकल स्पेस में एक अपने आप में स्पेशलिटी केमिकल्स में अच्छा काम कर रहा है और फिलहाल जो चार्ट्स है, चार्ट्स के ऊपर पहले तो काफी मंदी नजर आ रही थी, बट अभी ऐसा लग रहा है कि शायद ये कंसोलिडेशन का टाइम आ रहा है और ये अगर कंसोलिडेशन अच्छा निकलता है तो ये 700 के पार चले जाएगा। यहाँ पर इनको मेरी सलाह रहेगी कि 590 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। 590 अगर आता है तो ये अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर ले, वरना इसमें बने रहेंगे तो 700 720 तक के टारगेट आने वाले समय में मिल जाते हैं। ठीक है, बने रहने की सलाह है। 720 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। और आज तो इनफैक्ट इनक्रेड की यूपीएल पे एक वो थी रिपोर्ट थी, डाउनग्रेड कर दिया है, लंबी अवधि की नजरिया है हालांकि उनका तो लेकिन आज देखिए इसलिए ऊपर इस तरह से थोड़ा फिसला भी है, लेकिन 700 के टारगेट के लिए आप इसे देख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और सोशल मीडिया क्वेरीज हम एड्रेस कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं, तो अब मैंने सवाल पिक किया है अभिजीत का, ये भी महाराष्ट्र पुणे से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और इनका सवाल है एनएमडीसी पर। एनएमडीसी के इनके पास 5,610 शेयर्स हैं, 71 की खरीद है। रखिएगा, एनएमडीसी शायद 88 पे कर रहा है कारोबार। हाँ, तो ये प्रॉफिट में तो है, लेकिन ये अच्छा 5 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत लंबा नजरिया हो गया, तो फंडामेंटली राय भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे में, लेकिन एक आध साल से के नज़रिए से होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये पवन जी से समझ सकते हैं। पवन जी, एनएमडीसी पर क्या व्यू? देखिए, अच्छा स्टॉक है एनएमडीसी, परचेज प्राइस इनकी काफी अच्छी है, इसको होल्ड करना चाहिए। आने वाले टाइम में ये सिर्फ स्टॉक ही अच्छा रिटर्न नहीं देगा, इसके बोनसेस भी काफी अच्छे हैं और 5 साल के अंदर तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड टर्न अराउंड स्टोरी। तो बिल्कुल 5 साल के नजरिए से बने रहिए। 5 साल के नज़रिए से बने रहें, अच्छी एक टर्न अराउंड स्टोरी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है एनएमडीसी के ऊपर। अगला सवाल रोहित जी का है। पवन जी, इनके पास अशोक लेलैंड के 15,000 शेयर्स हैं, 140 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। लेकिन अगर हम देखें अशोक लेलैंड 211 से लगातार यहाँ पे एक गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। कहाँ पे आपको लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है? अशोक लेलैंड अगर आप देखेंगे ओवरऑल एक गिरावट के ट्रेंड में ही चले आ रहा है। हालांकि इसने फ्राइडे के दिन एक अच्छी कैंडल मूव बनाई थी, बट इस कैंडल के बाद में ये जो तेजी आई है इसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट एंड वॉच में जाऊंगा। अगर ये इस तेजी को सस्टेन करता है और 155 का लेवल नहीं तोड़ता है तो मैं यहाँ पर कोई पोजीशन में लॉन्ग के बारे में सोचना चाहूंगा, अन्यथा मैं इस स्टॉक से थोड़ा अवॉइड करूंगा। ओके, तो ये थी राय अशोक लेलैंड के ऊपर। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये आपको टाइम मिला है, आपकी जो भी क्वेरी है आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें भेज सकते हैं, फिर डायरेक्टली हमें डीएम भी कर सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर और सोशल मीडिया क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अब मैंने पिक किया है रोहित का सवाल। और गुड मॉर्निंग रोहित। और ये जो 2 सवाल हैं हमने डिस्कस किया है पवन जी, 2 सुज़लॉन है और अशोक लेलैंड है। अच्छा, सवाल इसलिए पिक कर रही हूँ क्योंकि अच्छे प्रॉफिट में है। 50,000 शेयर्स हैं इनके पास, रखिए ना चार्ट एक बार सुज़लॉन का। हाँ, 50,000 शेयर्स हैं सुज़लॉन के और 50 की इनकी एवरेज प्राइस है, तो यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। और अशोक लेलैंड 140 की इनकी एवरेज प्राइस है, 15,000 शेयर्स हैं इनके पास, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू है दोनों पर, क्या किया जाए? देखिए, सुज़लॉन में तो जैसा हमने अभी बात करी, एक अच्छा पैटर्न बन रहा है और इसको तो होल्ड करना चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई डाउट नहीं है मेरे को। अशोक लेलैंड के अंदर इनको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चाहे तो इसी सेक्टर का कोई और अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ढूंढ सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। फिलहाल इस चार्ट में तेजी कम नजर आ रही है।
ओके, तो ये थी राय अशोक लेलैंड और साथ ही साथ सुज़लॉन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगला सवाल ब्रिजेश जी का आया है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के ऊपर। इनके पास 600 शेयर्स है टाटा मोटर पीवी के और जो बाइंग प्राइस है वो है 296 रुपीज़ का। अच्छा खासा यहाँ पे डिसेंट एक अपमूव देखने को मिला है पीवी के अंदर। और बात करें मार्च से लेके अब तक ही अगर हम देखें तो 100-150 रुपये का एक अपसाइड आ गया है, लेकिन आगे की जर्नी कैसी लग रही है? देखिए, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पिछले कुछ शायद रिसेंट पास्ट में ही लिया है और फिलहाल अच्छी तेजी का कैंडिडेट है। यहाँ पर एक तेजी के बाद जो छोटा मोटा कंसोलिडेशन होता है मार्केट में, ऐसा लग रहा है कि ये उसी को अभी रन कर रहा है और यहाँ से आने वाले टाइम में एक अच्छी तेजी आ सकती है। तो इसको राइड करिए, अपने स्टॉप लॉस को 370 पे रखिए। कंसोलिडेशन छोटा मोटा है तो 375-80 तक एक बार आ सकता है, तो 370 का आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। बाकी इसकी जो तेजी है वो तेजी 480-490 तक आराम से ऐसा लगता है कि आने वाले 4-6 महीने में ये आ जाएगा। ओके, तो ये थी राय टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के ऊपर। अगला सवाल आया है दामोदर जी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। इनके पास एसबीआई के 1500 शेयर्स हैं और जो बाइंग प्राइस है वो है 955 रुपये का। अनडाउटेडली काउंटर फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अच्छे लेवल पे बाइंग भी की गई है, एक डिसेंट प्रॉफिट वहाँ से। लेकिन आगे क्या करना है? अच्छा काउंटर है, बढ़िया कंपनी है, लिक्विडिटी काफी अच्छी है, बने रही है और हमेशा ये देखेंगे तो आपको एक अच्छा कैगर का रिटर्न दे रहा है। पिछले 3-4 महीने के अंदर जरूर इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है। इस कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ से तेजी आप ये मान के चलिए कि 990 रुपए का एक स्टॉप लॉस हार्ड रख सकते हैं और इस ट्रेड में बने रहिए। 1050-1080 के टारगेट अगर निफ्टी अच्छा मूव देती है तो ये तुरंत देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा काउंटर है और यहाँ पे भी टारगेट जो है आने वाले टाइम पे जल्द ही देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी में भी अच्छा खासा एक मूव आया तो। अगला सवाल ब्रिज क्या नाम है इनका परम जी का है और बजाज ऑटो के इनके पास 1705 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। बाइंग प्राइस जो है वो है 10,097 रुपीज़ का। ये बोल रहे हैं आने वाले 6 से 7 साल के लिए देख रहे हैं, तो फंडामेंटल व्यूज में लगेगा। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है? 10,097 बाइंग प्राइस, वहां से एक करेक्शन आ गया है। बजाज ऑटो चार्ट्स के ऊपर तो फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रहा है मुझे, बट आपका व्यू 5 साल का है। 5 साल के अंदर एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी किसी भी कंपनी में बन जाती है। तो इसको टर्न अराउंड स्टोरी के हिसाब से देखेंगे तो हमको इसको फंडामेंटली एसेस करना पड़ेगा। चार्ट्स के ऊपर अगर हम कहें इसको रखने की बात करनी है तो फिर मैं 9,300 के स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें लॉन्ग रहना चाहूंगा बस। ओके, तो ये थी राय बजाज ऑटो के ऊपर। इसी के साथ पवन जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। तो चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पर।